भवन निर्माण विभाग के द्वारा अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है और उस नोटिस में साफ लिखा गया है कि राबड़ी देवी जी, आपके पास अब मात्र कुछ दिन का ही वक्त बचा है। पिछले 20 सालों से जिस सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रह रही थी, अब उस आवास को खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि भवन निर्माण विभाग के द्वारा अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है और उस नोटिस में साफ लिखा गया है कि राबड़ी देवी जी, आपके पास अब मात्र कुछ दिन का ही वक्त बचा है। अगर आपने इन कुछ दिनों के भीतर अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में अब कितने दिन का वक्त भवन निर्माण विभाग के द्वारा राबड़ी देवी को आखिरी नोटिस में दिया गया है और कब राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड वाला आवास छोड़ रही हैं, क्या कुछ नोटिस में लिखा गया है, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। पिछले करीब 2 दशक से जिस सर्कुलर रोड वाले आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रह रही थी, अब वो खाली होने जा रहा है, जिसको लेकर अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने अपने ताजा नोटिस में साफ शब्दों में कहा है कि राबड़ी देवी को नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करना होगा। अगर तय समय सीमा के अंदर आवास खाली नहीं किया जाता है तो बिहार सरकारी परिषद आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन अधिनियम 2024 के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। राबड़ी देवी इस वक्त बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता है। इसी हैसियत से उन्हें 25 नवंबर 2025 को पटना के हार्डिंग रोड स्थित आवास संख्या 39 आवंटित किया गया था, यानी कि सरकार ने उनके लिए नया सरकारी आवास पहले ही तय कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद वह अब तक 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में ही रह रही हैं। इधर दूसरी तरफ 27 मई 2026 को भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड स्थित जो बंगला है वह डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर नाम के नाम से आवंटित किया जा चुका है। लेकिन चूंकि राबड़ी देवी अभी तक बंगला खाली नहीं की है, इसीलिए मंत्री नंदकिशोर राम अभी उस आवास में प्रवेश नहीं कर पाएंगे हैं। यही वजह है कि अब विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए अंतिम चेतावनी जारी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई पहला नोटिस नहीं है। विभाग के अनुसार 15 दिसंबर 2025 को भी राबड़ी देवी से आवास खाली करने की अनुरोध की गई थी। बावजूद इसके उन्होंने आवास खाली नहीं किया। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 और 29 मई 2026 को भी उनके आप्त सचिव को इसी संबंध में जानकारी दी गई थी। इतना ही नहीं, 3 जून 2026 को भी 7 दिनों के भीतर बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी रही। हालांकि राबड़ी देवी की तरफ से भी अपनी दलील दी गई है कि 16 जून को उन्होंने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा था और इस पत्र के जरिए उन्होंने 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। उनका यह कहना था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती है और उनके लिए विशेष सुविधा तथा अलग कमरे की व्यवस्था करनी होगी। नई जगह पर सभी जरूरी इंतजाम होने के बाद ही वह बंगला खाली करेंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि विभाग इस मामले में और ज्यादा इंतजार करने के मूड में है, क्योंकि लगातार कई नोटिस
और अनुरोधों के बावजूद आवास खाली नहीं हुआ है। यही कारण है कि इस बार जारी नोटिस को अंतिम नोटिस बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राबड़ी देवी 7 दिनों के भीतर 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला छोड़ देंगी या फिर यह मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंचेगा। क्या सरकार आगे बेदखली की प्रक्रिया शुरू करेगी, क्योंकि अब लालू परिवार को जल्द ही नए आवास में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। फिलहाल पूरे मामले पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं कि आगे क्या कुछ होता है। जैसे ही अब इस पूरे मामले में नया अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। बाकी इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,